हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 हिस्ट्री का पार्ट 7 सामाजिक परिवर्तन खनाब देश से एक जगह से समुदाय, इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर फिल द ब्लैंक सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर भी चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर का लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो और प्रश्नोत्तर वीडियो अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQs और QIQs भी अवेलेबल कराया गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ क्वेश्चन बैंक का भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक चैप्टर का। तो आप लोग प्लीज अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छे ढंग से हो सके, ताकि आप लोगों का एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मार्क्स को गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, कॉलम में पूछा गया है कि वैदिक काल से समाज देश के अनुसार विभाजित था, उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है खंड नंबर में, देश तक जाति व्यवस्था और जटिल हो गया, उत्तर हो जाएगा मध्यकाल। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जाति व्यवस्था और कर्मकांडों को नहीं मानने वाले समाज देश कहा जाता था, उत्तर हो जाएगा जनजातीय समाज। घ नंबर में पूछा गया है, कुछ जनजातियां खनाबदोश थी ये देश निवास करती थी, उत्तर हो जाएगा जगह बदल कर। ग नंबर में पूछा गया, जनजातीय समाज में कृषि कार्य देश किया करता था, उत्तर हो जाएगा स्त्रियां। 6 नंबर में पूछा गया है, जनजातीय समाज टकराव देश होते रहता था, तो उत्तर हो जाएगा आपका जाति आधारित समाज के लोगों से। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जनजातीय समाज के रीति रिवाज का परंपरा का स्थानांतरण अगली पीढ़ी में किस रूप में होता था, उत्तर हो जाएगा वाचिक अमौखिक। ज नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल बादशाह अकबर देश जनजातीय समाज के मुखिया देश को अपना मनसवार बनाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गखर और कमल खान गखर। 6 नंबर में पूछा गया है कि मध्यकाल में झारखंड में के कई इलाकों पर देश नामक जनजातीय समाज का शासन था, उत्तर हो जाएगा चेर। जन नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये नंबर का क्वेश्चन है कि पश्चिमी और मध्य भारत में देश जनजातीय का निवास स्थान है, उत्तर हो जाएगा भील। ट नंबर में पूछा गया है कि भारतीय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में देश जनजाति पाए जाते हैं, उत्तर हो जाएगा गोंड। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि बंजारे जानवरों से सामान उतारकर उन जानवरों के साथ रेस करते थे, चरने के लिए खुला छोड़ देते थे। ड नंबर में पूछा गया है कि खनाबदोश लोग रेस की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जानवरों के चारागाह की तलाश में। ढ नंबर में पूछा गया है कि व्यापारी खनाबदोश को रेस करते थे, तो होगा जनजाति। मूर्धन्य नंबर में पूछा गया है, बंजारों के कारवां देश कहलाते थे, उत्तर हो जाएगा टांडा। त नंबर में पूछा गया है कि सामानों एवं अनाजों की ढुलाई के लिए बंजारे देश का उपयोग अधिक करते थे, तो उत्तर हो जाएगा बैल। थ नंबर में पूछा गया, मध्यकाल में देश व्यवस्था परिवर्तित होकर देश व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ, उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था।
कि परिवर्तित होकर जातीय व्यवस्था में। ठीक है। द नंबर पूछा गया है कि 12वीं सदी तक नए राजपूत गोत्रों में से कुछ देश के अंग थे। तो हो जाएगा जनजातियां। द नंबर में पूछा गया है कि झारखंड में देश और देश जनजाति थे कालांतर में राजपूत कहलाने लगे। तो हो जाएगा चेरो और खरवार। द नंबर में पूछा गया गोंड जनजाति के निवास स्थान को देश कहा जाता था। तो हो जाएगा वन प्रदेश। 4 नंबर में पूछा गया है गोंड की प्रशासनिक व्यवस्था देश थी केंद्रीकृत। देश नामक जनजाति राजा ने राजपूत राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उत्तर हो जाएगा अमनदास। ब नंबर में पूछा गया है कि झारखंड समय में राज्य में देश प्रकार की जनजातियां हैं। तो उत्तर हो जाएगा 32। भ नंबर में पूछा गया है कि झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या देश है। तो उत्तर हो जाएगा 8। म नंबर में पूछा गया है झारखंड के सबसे प्राचीन आदिम जनजाति देश है जो लुप्त होने की कगार पर है। उत्तर हो जाएगा असुर। यह नंबर में पूछा गया असुर नामक जनजाति देश में झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा सिमडेगा। र नंबर में पूछा गया है देश जनजातियां शिल्पकारिता के लिए जानी जाती हैं। उत्तर हो जाएगा करमाली। ल नंबर में पूछा गया है देश जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे अधिक है। उत्तर हो जाएगा संथाल। और फिर व नंबर में पूछा गया है कि वर्णों के भीतर पैदा होती नई जनजातियां देश कहलाती थी। उत्तर हो जाएगा उपजातियां। तालबशा नंबर में पूछा गया है कि देश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गर कटंगा में 7000 गांव थे। उत्तर हो जाएगा अकबरनामा। श नंबर में पूछा गया है बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों के राजाओं को देश के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। उत्तर हो जाएगा राजपूत के रूप में। श नंबर में पूछा गया है झारखंड के देश और देश समाज की कुछ जनजाति कालांतर में राजपूत में परिवर्तित हो गए। उत्तर हो जाएगा चेर और खरवार। नेक्स्ट में हम 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से मिलान करना है, यानी कि एक दूसरे को मिलाना है। क नंबर में तांडा का आपका हो जाएगा 5 नंबर में कारवा। दूसरा है दुर्गावती, इसका हो जाएगा 6 नंबर का मन सबदार। तीसरा नंबर में ग नंबर पूछा गया गोंड, इसका हो जाएगा पहला गर कटंगा। उसके बाद घ नंबर पूछा गया है कमाल खान गखर, जिसका हो जाएगा 2 नंबर गोंडवाना प्रदेश। फिर अंगा नंबर पूछा गया है चेरो, इसका हो जाएगा 3 नंबर झारखंड। उसके बाद च नंबर पूछा गया खनाबदोस, इसका हो जाएगा 4 बंजारे। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर से हम लोगों को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला प्रश्न है जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। तो हो जाएगा सही। ख नंबर में पूछा गया है कि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। उत्तर हो जाएगा गलत। ग नंबर में पूछा गया है कि गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। तो हो जाएगा गलत। घ नंबर में पूछा गया कि भील भारत के उत्तर पूर्वी भाग में रहती थी। उत्तर हो जाएगा गलत। अंग नंबर में पूछा गया जनजातीय समाज प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। तो हो जाएगा सही। चौथा नंबर में से हम लोगों को प्रश्नोत्तर है, यानी कि प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है। क नंबर में पूछा गया है खनाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो हो जाएगा वस्तु विनिमय। ख नंबर में पूछा गया वर्ण आधारित समाज में
क्या परिवर्तित हुए? उत्तर हो जाएगा वर्ण आधारित समाज में समय के साथ कर्म आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित जटिल जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, जिसमें वर्णों के भीतर हजारों उपजातियां उभरी। ग नंबर में पूछा गया है कि एक राज्य के रूप में संगठित होने जाने के बाद जातीय समाज कैसे बदला? उत्तर हो जाएगा एक राज्य के रूप में संगठित होने के बाद जातीय समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में आमूल चूल परिवर्तन आए। वे कबीलाई ढांचे से निकलकर जाति आधारित समाज का हिस्सा बने, जिसमें कुलीन वर्ग शासक बन गया। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, कृषि और ब्राह्मणवादी परंपराओं को अपनाया। गोंड और अहोम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ग नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि तांडा किसे कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा तांडा मुख्य रूप से बंजारा समुदाय के रहने की जगह शिविर या कारवा को कहा जाता है। अंग नंबर में पूछा गया है कि झारखंड को जनजातीय प्रदेश क्यों कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा झारखंड को जनजातीय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 26% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। 5वां नंबर में पूछा गया है, 5वां का क नंबर में, क्या बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर हो जाएगा हाँ, बंजारे मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वे मुख्य रूप से खानाबदोश व्यापारी थे। उन्होंने अनाज, माल और सैन्य रसद के परिवहन में अहम भूमिका निभाई। ख नंबर में पूछा गया, मध्यकाल में हुए सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा मध्यकाल में लगभग 600 से 1750 ईस्वी में भारतीय समाज में सामंतवाद, इस्लाम के आगमन और इस भक्ति आंदोलन के कारण व्यापक परिवर्तन हुए। इस दौरान जाति व्यवस्था अधिक कठोर हुई, नई जातियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जबकि भक्ति संतों ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, fill in the blanks, mention the following, true false सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज़ की उपलब्धता कराई गई है। तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।